डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। सौम्या की बात को सुन अर्नव ने फ़ोन निकाल कर कुछ टाइप कर फिर फ़ोन को रख दिया। वही सौम्या ने अपने मन में कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ कबीर के बारे में, पर इतना पड़ा था कि अर्नव कबीर की कुछ डिटेल्स ढूंढ रहा था। पर बाद में पता नहीं अर्नव को क्या हुआ, उसका सारा फोकस सोनी को हासिल करने में और सौम्या को जान से मारने पर लग गया था। और अर्नव ने ये किया भी। तभी सौम्या को अर्नव ने खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और बिना वार्निंग के सौम्या के कंधों से कपड़े नीचे कर उन्हें सक करने लगा और दूसरे हाथ से दबाने लगा। वही सौम्या अर्नव के इस रिएक्शन हैरान होकर देखने लगी। वही अर्नव किसी बच्चे की तरह जोर जोर सक कर रहा था। सौम्या अर्नव को दूर करते हुए बोली, यू ठरकी बदमाश सन की छोड़ो, मुझे जब देखो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वही अर्नव को सौम्या के बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने काम पर लग हुआ था। कुछ देर सक करने के बाद अर्नव ने जैसे ही दूसरे की ओर बढ़ा, सौम्या ने अर्नव को धक्का दे दिया। अर्नव इसके लिए तैयार नहीं था। सौम्या के धक्का देने से अर्नव सीट के नीचे गिरते हुए बचा। वही सौम्या ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अर्नव की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ठरकी इंसान, घर का तो वेट कर लेते, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हो, मैं क्या कहीं भागे जा रही हूँ। वही अर्नव सीट पर बैठकर एक नज़र सौम्या गुस्से से देखकर अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। जाहिर सी बात थी, अर्नव को सौम्या का यूं दूर करना अर्नव को अच्छा नहीं लगा। वही सौम्या भी समझ गई कि अर्नव उससे नाराज है। ये देख सौम्या ने अपने आप से कहा, क्या मुसीबत है, अब मैं इन्हें गलत चीज़ों के लिए रोकूं भी ना। तभी गाड़ी रुकी। अर्नव गेट खोल बाहर निकल कर सौम्या की तरफ का गेट खोल दिया। सौम्या भी बाहर निकली। सौम्या कुछ कहती अर्नव वापस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वही सौम्या को काफ़ी बुरा लगा और बुझे मन से घर के अंदर चली गई। हॉल में इस वक्त सोनी को छोड़ सभी बैठे थे। सौम्या धीरे कदमों से कमरे की तरफ जाने लगी। तभी गीता जी ने कहा, बेटा क्या हुआ, कोई बात है क्या? तभी दादाजी ने कहा, पुत्र इधर आओ। ये सुन सौम्या दादाजी के पास गई। दादाजी सौम्या को देखते हुए बोले, कोई बात है क्या जो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? ये सुन सौम्या ने कहा, नहीं दादाजी, बस थोड़ी थकान सी लग रही है, जाकर थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी आज अर्थ ने हमें डिनर के लिए बुलाया है, तो आज शाम हम बाहर ही डिनर कर लेंगे। वही राजीव ने कहा, और कोई बात तो नहीं है न गुड़िया? ये सुन सौम्या ने कहा, अच्छा दादाजी, अब हम जाकर आराम करते हैं। वही अपने बातों को इग्नोर होता देख राजीव ने सौम्या का हाथ पकड़ अपने तरफ किया और बोला, आखिर कब तक तुम हमसे नहीं बोलेगी? हम जानते हैं माँ पापा, और हमसे गलती हुई है जिसका पछतावा हमें है। और फिर राजवी सौम्या के पैरों के पास बैठते हुए उसके पैर पकड़ बोला, हमें माफ़ कर दो गुड़िया, तेरा न बोलना हमें अंदर ही अंदर घुटन महसूस करा रहा है। या हमें माफ़ कर दे या फिर इस घुटन से जिंदगी भर के लिए आज कर दे। राजीव की ये बातें सुन सौम्या की भी आंखें नम हो गईं और अपने पैर छुड़वाकर वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई। सौम्या अपने कमरे में जाकर गेट लॉक कर सीधे पेट की तरफ बेड पर लेट गई और रोने लगी और कहा, आप सबकी सौम्या तो कब की जा चुकी है, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? कुछ देर सौम्या ने अपने आप को संभाला। तभी अर्थ का मैसेज आया। मैसेज पर सौम्या ने खुद से कहा, मैं तो भूल गई थी। फिर कुछ देर बाद सौम्या तैयार हो गई थी। सौम्या ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन रखा हुआ था, बालों को जुड़ा कर दिया था जिसके कुछ लटे सौम्या के चेहरे पर आ रहे थे। आंखों में काजल, कानों में ब्लैक कलर के टॉप्स और गले में ब्लैक कलर की पतली सी मोतियों की माला पहन रखी थी। होठों पर लिप बाम और पैरों में ब्लैक हिल वाले जूते पहन रखे थे और चेहरे पर एक नकली मुस्कान। इतने में ही सौम्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद सौम्या होटल सनशाइन पहुंच गई। फिर यह वहां देखकर अर्थ को फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव होते ही सौम्या ने कहा, अर्थ तुम कहाँ हो? ये सुन दूसरी तरफ से अर्थ बोला, मैं यही हूँ, पीछे पलट कर देखो। ये सुन सौम्या पीछे पलटी तो अर्थ खड़ा सौम्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये देख सौम्या ने मुंह बनते हुए कहा, यहाँ बाहर ही खड़े रहने के लिए बुलाया है या अंदर भी चलो? ये सुन अर्थ ने कहा, डॉल हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। ये सुन सौम्या ने कहा, फिर कहा? अर्थ सौम्या का हाथ पकड़ बोला, चलो मेरे साथ, और सौम्या को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया। फिर खुद कार में बैठ वहां से निकल गया। ये देख सौम्या ने अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, अर्थ बोलो ना, कहाँ ले जा रहे हो हमें?
ये सुन अर्थ ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। ये सुन सौम्या ने कहा, भला ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुम 100% यकीन है कि मुझे पसंद आएगा। अर्थ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोला, बोलना सरप्राइज है, थोड़ा सब्र करो। ऐसे ही बातें करते हुए सौम्या और अर्थ एक पार्क में पहुंचे। उस पार्क में हर तरह के झूले लगे हुए थे। खाने पीने की छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ काफी लोग थे, कोई अपने फैमिली के साथ तो कोई अपने पत्नी के साथ तो कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तभी अर्थ की आवाज आई, कैसा लगा सरप्राइज। ये देख सौम्या अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, बहुत बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। इतना कह सौम्या अंदर की तरफ जाने लगी। तभी अर्थ बोला, डॉल संभल कर। वही सौम्या दौड़ते हुए सबसे बड़े वाले झूले के पास गई और अर्थ को देखते हुए बोली, अर्थ चलो इसमें बैठते हैं। अर्थ ने पलके हाँ में झपकाए और दोनों ने टिकट ले झूले में बैठ गई। ऐसे ही सौम्या ने अर्थ के साथ वहां के हर झूले को एंजॉय किया और छोटे छोटे लगे दुकानों के पास जाकर पानीपुरी, मंचूरियन, जलेबी खाए। कुछ देर अर्थ और सौम्या एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर थे जहां से मानो पूरी दुनिया दिखती हो। सौम्या पहाड़ों पर चल रहे हवाओं को आंखें बंद कर महसूस कर रही थी। तभी अर्थ की आवाज आई, डॉल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वही सौम्या को अब थोड़ा थोड़ा अंदेशा हो गया था कि अर्थ क्या कहना चाहता है। फिर भी सौम्या ने कहा, कहो अर्थ, हम सुन रहे हैं। ये सुन अर्थ ने कहा, डॉल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कह अर्थ सौम्या को देखने लगा। उसे डर था कि कहीं सौम्या उसे न कह दे। वही सौम्या ये सुन अर्थ की तरफ पलटी और अर्थ के थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर बोली, अर्थ आप हमसे प्यार करते हैं, ये सुन हमें अच्छा लगा कि आपने हमें उस काबिल समझा। पर अर्थ एक बात हम आपसे पूछते हैं कि अगर हम किससे प्यार करते हैं तो क्या जरूरी है वो भी हमें प्यार करे। बोलो नहीं ना, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं जरूरी नहीं कि वो भी हमसे ही प्यार करे, या फिर हम उसे फोर्स करें प्यार करने के लिए, तो वो प्यार नहीं सौदा होता है। और अर्थ इस प्यार के चक्कर में मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं खोना नहीं चाहती, और दोस्ती तो मेरे नज़रों में सबसे ऊपर है अर्थ। फिर अर्थ के दोनों हाथों को पकड़ सौम्या बोली, अर्थ मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम एक बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हो। सच कहूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। इतना कह सौम्या के आंखों से आंसू बहने लगे और अर्थ को देखते हुए बोली, मुझे मेरा सबसे प्यार दोस्त मत छीनो अर्थ, मत छीनो, हम अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते। वही अर्थ सौम्या की बातों को सुन समझ गया कि वो उससे प्यार नहीं करती है, या साफ साफ शब्दों में कहे कि अर्थ का प्रपोजल सौम्या ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी अर्थ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे ये जानकर खुशी मिली कि वो सौम्या के नज़रों में अहमियत रखता है, भले ही दोस्ती का सही। अर्थ सौम्या के आंसू साफ करते हुए बोला, ही डॉल जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज रो मत। और रही बात दोस्ती की, तो हमारा अंदाज ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे हमसे दोस्ती करने के लिए तड़पते रहते हैं। ये सुन सौम्या अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, सच्ची। ये सुन अर्थ बोला, मुझे, और तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट करी है। ये सुन सौम्या मुस्कुरा दी और अर्थ को गले लगाकर बोली, थैंक यू अर्थ, थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती बहुत अनमोल है अर्थ, थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। वही अर्थ सौम्या के इस तरह से गले लगने पर अर्थ को बहुत अच्छा फील हो रहा था, पर अपने जज्बातों को कंट्रोल कर सौम्या को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू, तुम्हें भी अपने लाइफ में मेरी अहमियत देने के लिए। दोस्ती का ही सही, पर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। अर्थ की आंखों में एक अनकहा दर्द था जो सौम्या के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। आज उसका दिल टूटा था, उसने अपने आप को किसी तरह संभाला था। आंखों की नमी छुपाने के कारण अर्थ की आंखें हल्की लाल हो गई थी। वो बुरी तरह चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था कि आखिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। एपिसोड 42। कुछ देर बाद अर्थ ने सौम्या को उसके घर छोड़कर वहां से निकल गया। सौम्या जब अंदर गई तो नीचे हॉल में कोई नहीं था। उसे लगा शायद सब लोग सो गए हैं। फिर उसे अर्नव का ख्याल आया। उसने तुरंत फोन निकालकर अर्नव को फोन लगाया, पर बार बार सौम्या का फोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। सौम्या ने खुद से कहा, गधा सन की अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। अरे गाड़ी में शुरू हो गए थे, आगे ड्राइवर था, यानी यह जो करे मैं उन इंग्लिश फिल्म की हीरोइन की तरह कहूँ, ओ बेबी कॉमन किस्मी सकमी, छी छी, ये क्या बोले जा रही हूँ मैं भी थरकी होती जा रही हूँ। ऐसे ही बड़बड़ते सौम्या अपने कमरे की तरफ गई। वह जैसे ही अंदर कमरे के इंटर हुई, अपनी आंखें बड़ी कर कमरे को देखने लगी। वहां कैंडल जल रही थी, फूलों से बेड सजा हुआ था, पूरे घर को फूलों से डेकोरेट किया गया था। सौम्या ने खुद से कहा, ये किसका कमरा है। फिर उसकी नज़र फोटो फ्रेम पर गए जिसमें अर्नव और सौम्या साथ में थे।
ये कमरा अलग तो हमारा ही रहा है, ये सब किसने किया? ये कह वह धीरे कदमों से कमरे के अंदर आई। सौम्या जैसे ही अंदर आए उसे गेट बंद करने की आवाज आई। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्नव गेट के पास खड़ा था और उसे ही देखी जा रहा था। अर्नव ने केवल नीचे एक लोअर पहनी हुई थी, बाकी ऊपर से शर्ट लेस था। सौम्या की नज़र अर्नव के 8 इंच चौड़ा सीन पर गई और उन्हें वो गौर से देखने लगी। वही अर्नव सौम्या के नज़रों का पीछा किया तो डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम इन्हें छूना चाहती हो? सौम्या ने खोए हुए अंदाज में हाँ कहा। वही अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़ अपने सीने पर रख दिया। सौम्या भी अर्नव के सीने पर हाथ चलाने लगी। वही अर्नव सौम्या के छुबान से आंखें बंद करी। सौम्या हाथ फिरते हुए न जाने उसे क्या सूझा, उसने अपने होंठ अर्नव के सीने पर रख दिया। ये एहसास होते ही अर्नव ने अपनी आंखों खोल सौम्या को देखा। अर्नव ने सौम्या की कमर पर हाथ डाल ऊपर उठाते हुए सौम्या के होठों पर अपने होठ रख दिए और काफी वाइल्ड किस करने लगा। वही सौम्या अर्नव के किस के वजह अपने होश में आए और अर्नव को दूर करने लगी। तभी अर्नव दूर होते हुए बोला, प्लीज वाइफ आज नहीं प्लीज। ये सुन सौम्या ने अपने पलके नीचे झुका ली, जिसे समझ अर्नव खुश होते हुए फिर से सौम्या के होठों को किस करने लगा। धीरे धीरे सौम्या भी अर्नव को किस करने लगी। अर्नव ने किस करते हुए सौम्या के सारे कपड़े रिमूव कर दिया और पलीता कर खुद उसके ऊपर आकर किस करने लगा। वह धीरे धीरे सौम्या के नीचे की तरफ आया और उन्हें अपने मुंह में भरकर जोर जोर शक करने लगा और दूसरे हाथ से दबाने लगा, जिससे सौम्या की मदहोश भारी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। वे अर्नव ने अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए थे। इस समय अर्नव और सौम्या दोनों एक दूसरे के सामने पूरे न्यूड थे। अर्नव यूं ही सौम्या को अपना प्यार जाता रहा था। सौम्या भी मदहोश होकर अर्नव के बालों पर अपना हाथ चला रही थी। वही अर्नव शक करने के बाद नीचे की तरफ आया और सौम्या के नाभि पर किस और बाइट करने लगा। अर्नव का एक हाथ सौम्या के नीचे की तरफ बढ़ने लगा। ये महसूस कर सौम्या को अजीब लगने लगा। अर्नव ने अपने हाथ वहां ले जाकर प्यार से सहलाने लगा और कहा, जान तुम तो तैयार हो? इतना सुन सौम्या ने शर्म से अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। वही अर्नव ने इतना कह सौम्या को अपने तरफ खींचकर वहां पर अपने होंठ रख चूमने और चाटने लगा। अर्नव की ऐसे करने से सौम्या की कमर ऊपर की तरफ उठ गई और मदहोश भारी सिसकियां आवाज करने लगी। वही अर्नव भी काफी मदहोशी से उन्हें कभी किस करता तो कभी लीक करता। ऐसे ही कुछ देर करने के बाद अर्नव ऊपर आया और सौम्या की तरफ देखते हुए धीरे से एंटर कर गया, जिससे सौम्या की एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंज उठी। सौम्या ने रोते हुए कहा, प्लीज इसे निकालो, दर्द हो रहा है प्लीज, लाउडली क्राइंग। वही अर्नव सौम्या के बालों को सहलाते हुए बोला, बस कुछ देर बच्चा, फिर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही कुछ देर बाद जब अर्नव ने देखा सौम्या शांत हो गई है तो उसने अपनी मूवमेंट स्टॉप कर दी। धीरे धीरे सौम्या भी अर्नव का साथ देने लगी। ऐसे ही पूरी रात अर्नव ने सौम्या को परेशान किया। इस बीच कई बार सौम्या ने अर्नव से छोड़ने को कहा पर अर्नव नहीं माना। फिर कहीं सुबह की 4 बजे अर्नव ने सौम्या को जाकर छोड़ा। अर्नव के छोड़ते ही सौम्या गहरी नींद में चली गई। वही अर्नव सौम्या के माथे पर किसकर बाथरूम गया और फ्रेश होकर एक गिला टॉवल लाया। फिर उसने सौम्या को साफ किया। कुछ देर साफ करने के बाद अर्नव सौम्या को अपने ऊपर लेटा लिया और कहा, थैंक यू बच्चा मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना कहा अर्नव सौम्या को बाहों में भरे हुए गहरी नींद में सो गया। वही अर्थ आधी रात में अपनी कार एक सुनसान रास्ते में खड़े किए हुए था और कार की बोनट पर बैठे हुए शराब पी रहा था। उसने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉल तुम अपनी दोस्ती निभाओ और मैं अपना प्यार और दोस्ती दोनों निभाऊंगा। और तुमने सच कहा, हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, ये जरूरी नहीं। ऐसे ही बातें कर अर्थ कार की बोनट पर ही लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे ही अर्थ गाड़ी की बोनट पर सौम्या को याद करते हुए सो गया। अगली सुबह सौम्या की धीरे धीरे आंख खुलने लगी तो उसे अपने पेट पर कुछ भार सा महसूस हुआ। सौम्या ने नज़र नीचे करके देखी तो अर्नव उसके पेट पर सर रखकर सो रहा था और सौम्या अभी तक पूरी नींद थी। ये देख सौम्या को गुस्सा और शर्म दोनों हो आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, पहले रात को पूरे शरीर का भार सहा, अब मेरे पेट को तकिया बनाकर रखा हुआ है। इतना कह वो धीरे से अर्नव को अपने से दूर करने लगी पर अर्नव दूर होने के बजाय सौम्या को और कस के पकड़ लेता। जब सौम्या से सहन नहीं हुआ तो उसने कहा, ओ कुंभकर्ण की छठी औलाद, अब मेरा भरता बनान है क्या? वही अर्नव जो कब का जागा हुआ था और सौम्या को उठता देख सोने का नाटक करने लगा था। सौम्या की आवाज़ सुन सौम्या की तरफ अपनी एक आईब्रो उठते हुए बोला, क्या कहा तुमने?
ये सुन सौम्या ने कहा वही जो अभी सुना तुमने। इतना सुन अर्नव सौम्या के ऊपर आते हुए बोला लगता है अभी एनर्जी है तुम में, चलो अच्छा ही है, वैसे भी मेरा मन अभी नहीं भरा है। वही सौम्या अर्नव की बात सुन बोली ठरकी बेशर्म इंसान, खबरदार अब कुछ किया तो न जाने कैसा मन है, भरता ही नहीं है। लेकिन अर्नव कहाँ मानने वाला था, एक बार अगर वह शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेने वाला था। कुछ ही देर में उसे कमरे में सौम्या सिसकियों की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद अर्नव और सौम्या दोनों ही फ्रेश हो गए थे और आईने के सामने तैयार हो रहे थे। जहां अर्नव आईने में देख अपनी टाई ठीक कर रहा था, वहीं सौम्या अपने होठों पर लिप बाम लगा रही थी। अर्नव ये देखते हुए बोला जान क्या फायदा ये लगाने का, जब तुम जानती हो मैं इन्हें टिकने नहीं दूंगा। ये सुन सौम्या धीरे से बुदबुदाए, लो फिर से ठरकीपन शुरू। तभी अर्नव का फोन बजा। अर्नव ने अपना फोन निकाल सो हो रहे नंबर को देखा तो ये नंबर साहिल का था। अर्नव एक नज़र सौम्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। अर्नव ने सौम्या को देखकर कहा 1 मिनट बच्चा, जरूरी कॉल है। ये कह अर्नव बालकनी की तरफ गया और फोन रिसीव कर कान पर लगाया पर बोला कुछ नहीं। वही साहिल ने फोन रिसीव होते ही कहा सर हमें पता मिल गया है, उसके ही एक गार्ड को हमने पैसों का लालच दिया और उसने पैसों को लिए सब बता दिया। तो आप बताएं हम कब वहां के लिए निकले। ये सुन अर्नव ने कहा तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, हमें तैयारी के साथ जाना होगा क्योंकि उनके पास वायरस है। एक छोटी सी गलती और हम बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये मिशन काफ़ी खतरनाक है, हो सकता है हम सब की जान भी चली जाए, पर हम उस वायरस का नामो निशान मिटना होगा। ये कह अर्नव ने फ़ोन काट दिया। इस बात से अनजान की अर्नव की सारी बात सौम्या ने सुन ली है। एपिसोड 43। अर्नव जैसे ही फ़ोन बात कर कमरे के अंदर आया, अर्नव की नज़र सौम्या पर गई जिसके आंखों में आंसू भरे थे। उसने रोते हुए कहा आप क्या करने वाले हैं, बताएं हमें। वही अर्नव सौम्या के आंसू पोंछते हुए बोला बच्चा रोते नहीं और तुम खामखा डर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो। सौम्या ने सुबुकत हुए कहा नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर चलेंगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वही अर्नव सौम्या के बातों को सुन बोला बच्चा हर बात पर जिद नहीं करते, वहाँ बहुत खतरा है, जरा सी चूक होने पर जान भी जा सकती है और डोंट वरी ओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सौम्या अर्नव के गले लगते हुए बोली क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम उसे पकड़ सके। ये सुन अर्नव बोला बात उसको पकड़ने की होती तो कब का पकड़ चुका होता, पर बात उस खतरनाक वायरस की है। अगर वक्त रहते हमें उस वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है और मैं जानता हूँ ये सब वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। वही सौम्या अर्नव की बात सुन कुछ नहीं बोली, पर उसके आंखों में कुछ था जिसे केवल सौम्या खुद जानती थी। वही नीचे हॉल में सभी बैठे बातें कर रहे थे, पर गीता जी का चेहरा उतरा हुआ था, वो अपने हाथों को धीरे धीरे मसल रही थी। ये देख दादाजी ने कहा बहू क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है जो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है। ये सुन सबका ध्यान गीता जी पर गया। वही केशव जी बोले हाँ गीता क्या हुआ है तुम्हें। वही गीता सबको अपने तरफ देखता पाकर बोली ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, बस पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा जैसे बहुत बुरा होने वाला हो। ये सुन दादाजी बोले कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, पर बाद में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तभी वहां पर अर्नव और सौम्या आ गए और दादाजी के पास सोफे पर बैठ गए। वही सोनी अर्नव को बड़े प्यार से देखने लगी, इस बात से अनजान की सौम्या उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही है। सौम्या अर्नव के पास चिपकते हुए बोली आर्या मैं कह रही थी आज आप कॉलेज तो नहीं जा रहे तो क्यों न मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं। वही अर्नव सौम्या के इस व्यवहार से उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर उसने सौम्या के निगाहों का पीछा किया तो सारा माजरा समझ गया और सौम्या से बोला तुम्हें अपने साथ ले चलता, बीवी पर क्या है ना, आज मेरा कुछ काम ऑफिस में न होकर दूसरे सिटी में है तो बस इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर जब मैं आऊँगा तो हम दोनों साथ में डिनर करने चलेंगे। वही सब अर्नव सौम्या को इस तरह देख काफी खुश थे, पर सोनी के दिल में एक अनकहा दर्द था और आंखों में नमी बनी हुई थी। ऐसे ही सब बातें कर कुछ देर में डिनर कर अपने अपने काम पर चले गए। सोनी भी अपना बैग ले कॉलेज के लिए निकल गई। वही सौम्या आज घर पर रुकी हुई थी। तभी उसके मोबाइल में एक फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन पर फेल्श हो रहे नाम को देखा तो ये निशा का फ़ोन था। सौम्या ने फ़ोन रिसीव कर कान पर लगाया और बोली निशा आई एम सॉरी यार आज मैं कॉलेज नहीं आ रही। वही दूसरी तरफ से निशा ने कहा मैंने तुझे उसके लिए फ़ोन नहीं किया है, हम तो ये कह रहे थे कि आज हमारे घर एक छोटी सी पार्टी है तो टाइम से आ जाना।
ये सुन सौम्या बोली पार्टी किस खुशी में। ये सुन निशा ने कहा तू टाइम से आ जाना, तुझे खुद पता चल जाएगा। इतना कह निशा ने फोन कट कर दिया। वही सौम्या बोली अजीब है, पर आज तो अर्नव जी के साथ डिनर पर जाने वाली थी। फिर कुछ सोचते हुए कोई बात नहीं, डिनर की जगह पार्टी में चले जाएंगे, यही ठीक रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो गई। सौम्या तैयार हो ही रही थी कि तभी सौम्या को गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सौम्या ने खुद से कहा लो आ गए। इतना कह सौम्या जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल नीचे हॉल में गई। हॉल में केवल सोनी थी, वो भी अर्नव का इंतजार कर रही थी। बस ये सोचकर कभी तो अर्नव उसकी तरफ प्यार से देखेगा। वही अर्नव जैसे ही अंदर हॉल में आए उसकी नज़र सोनी पर गई जो कि उसे ही देख रही थी। वही सौम्या जो वह भी अर्नव को ही देख रही थी, उसे आज कुछ अर्नव में कुछ अजीब सा लगा। वह अर्नव की तरफ बढ़ती उससे पहले अर्नव सोनी के पास जाकर उसके पास बैठ गया और बोला कैसी हो जान। ये सुन सौम्या और सोनी दोनों हैरानी से अर्नव को देखने लगी, पर सोनी ने खुद को संभाल कर बोली हम ठीक है, क्या आपके लिए कॉफ़ी ले आऊं। इतना कह सोनी जैसे ही उठने को हुई अर्नव ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। वही सोनी एक बार फिर हैरान हुई और उसे अच्छा भी लग रहा था, पर सौम्या ये सब देख उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अर्नव सोनी को अपने गोद में अच्छे से बैठते हुए सोनी की गर्दन में अपने होंठ चलाते हुए और अपने एक हाथ सोनी की टी-शर्ट में अपने हाथ डाल उन्हें सहलते हुए बोला अगर कॉफ़ी की जगह तुम्हारे ये होंठ के रस मिल जाए तो पूरी थकान मिट जाए। वही सोनी भी मदहोश होते हुए बोली मैं तो पूरी की पूरी आपकी हूँ अर्नव जी, आपका जो दिल करे वह कर लीजिए। वही सोनी के मुंह से अर्नव सुन अर्नव के आंखों में कुछ तो होकर गुजरा, फिर एक तक सोनी को देखते हुए बोला क्या तुम अर्नव से बहुत प्यार करती हो। ये सुन सोनी अपने दोनों हाथ अर्नव के गर्दन में फंसा दिए और बोली हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ सौम्या आए और गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोली ये क्या हो रहा है। वही दोनों की नज़र सौम्या पर गई। अर्नव डेविल स्माइल करते हुए बोला क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है। फिर अर्नव सोनी को होठों पर किस करते हुए बोला एक मिनट जान। इतना कह सोनी को बगल बैठ दिया और खड़ा होते हुए सौम्या के एकदम करीब आके बोला कहो तो पहले पहले तुम्हें खुश कर दो। वही सौम्या की बातें सुन गुस्से से कुछ बोलती तभी उसकी नज़र अर्नव की आंखों पर गई। ये देख सौम्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसने अपने हैरानी छुपाते हुए बोली आप ऐसे निकलेंगे हमें पता नहीं था। अगर आप सोनी से प्यार करते हैं तो हमसे शादी क्यों की, हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों की। वही सोनी खड़ी होते हुए बोली सौम्या आप अर्नव जी से किस तरह से बातें कर रही है। वही सौम्या सोनी को देख बोली डायन भी एक घर छोड़ देती है, पर तुम तो ऐसी डायन हो जो जिस घर में है उसी को खा जा रही है। तभी तड़ाक की आवाज आए और सौम्या जमीन पर पड़े हुए अपना एक हाथ गाल पे किए हुए थी और उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। ये थप्पड़ अर्नव ने सौम्या को मारा था और गुस्से में बोला तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जान को इस तरह बोलने की, अगर आयत से मारी जान को कुछ कहा तो तुझे मैं जान से मार डालूंगा। इतना कह अर्नव सोनी को अपने गोद में लेकर बोला जान तुम्हारा कमरा कहाँ है। सोनी सौम्या को एक नज़र देख डेविल स्माइल की, फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोली आप हमारे साथ इतने दिनों से रह रहे हैं और जानते नहीं कि आपकी जान का कमरा कौन सा है। ये सुन अर्नव बोला नहीं जानता, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन सोनी बोली चलिए बताती हूँ। इतना कह दोनों वहां से कमरे की तरफ बढ़ गए। वही उन दोनों के जाने बाद सौम्या जो अब तक खामोश थी वो डेविल स्माइल करते हुए बोली तू जो कोई भी है तूने हर चीज़ परफेक्ट की, पर एक चूक होगी टाइन आंखों का लेंस अच्छे से सेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अर्नव जी की आंखें गहरी काली है और तूने लेंस हल्की भूरी में लगाया है। इतना कह सौम्या ने फ़ोन निकाल कर निशा को फ़ोन लगाया और कुछ देर रिंग जाने के बाद निशा ने जैसे ही फ़ोन उठाया सौम्या ने जल्दी से कहा क्या तुमने अर्थ को बुलाया है। ये सुन निशा बोली क्या बात है, यही चीज़ अर्थ ने भी पूछा था कि क्या डॉल आ रही है। ये सुन सौम्या बोली जितना कहा है उतना बता। वही निशा ने कहा हाँ बुलाया है। ये सुन सौम्या ने फ़ोन कट कर दिया और वहाँ से जल्दी से निकल गई। इधर सोनी के अलग मुहाल था। अर्नव सोनी को किस कर रहा था और सोनी भी अर्नव का भरपूर साथ से रही थी। कुछ देर यूं ही किस करने के बाद अर्नव ने सोनी को अपने से चिपकते हुए बोला इससे क्या आगे बढ़ सकता हूँ। ये सुन सोनी मुस्कुराकर अर्नव को गले लगा ली। सोनी का इशारा समझ अर्नव ने पलक झपकते ही सोनी के और अपने सारे कपड़े निकाल सोनी के ऊपर आकर होठों पर किस करने लगा। एपिसोड 44। सोनी के कमरे में अर्नव सोनी के होठों पर किस किए जा रहा था। सोनी भी अर्नव का भरपूर साथ दे रही थी। तभी अर्नव ने कहा जान क्या मैं इससे आगे बढ़ूं। वही सोनी शर्मा कर अर्नव को गले लगा ली। सोनी का यूं गले लगाना देख अर्नव सोनी को गले लगते हुए मन में बोला अगर तुम ना भी कहती तो मैं आज तुम्हारे शरीर के सारे रस को निचोड़ लेता।
तभी सोनी ने कहा, अर्नब जी हम तो आपके ही हैं, आपका जो दिल करे वो करे। ये सुन अर्नब बोला, आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। ये कह अर्नब ने सोनी के शरीर से सारे कपड़े धीरे धीरे रिमूव कर दिए और गर्दन पर किस करने लगा। वही सोनी भी खुद को अर्नब को सौंपकर उसका साथ देने लगी। अर्नब गर्दन पर किस करते हुए नीचे की तरफ आए और उन्हें अपने मुंह में भरकर सक करने लगा और अपने दूसरे हाथ को नीचे ले जाकर धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगा। फिर सोनी को किस करना बंद कर सोनी के आंखों में देखने लगा और उन्हें सहलाते हुए अपने हाथों को मुंह में लेकर सक कर लिया, जिसे देख सोनी शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। वही अर्नब डेविल स्माइल कर सोनी के नीचे तरफ बढ़ उन्हें तेजी से सक करने लगा, जिससे सोनी की मदहोश भरी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। वही अर्नब कुछ देर सक करने के बाद ऊपर आया और एक झटके में अंदर समा गया, जिससे सोनी की एक जोरदार चीख निकल गई, पर अर्नब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना काम जारी रखा। उसकी नज़र सोनी के गर्दन के नीचे गई। ये देख डेविल स्माइल करते हुए उसे अपने मुंह में भर लिया और सक करने लगा। वही सोनी का दर्द से बुरा हाल था। उसने दर्द से कहा, अर्नब जी प्लीज, दर्द हो रहा, रुक जाए। ये सुन अर्नब बोला, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को सहो, वरना नखरे किया तो इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। वही ये सुन सोनी डर गई और दर्द को सहन करने लगी। वही निशा के घर सौम्या पहुंच गई थी और वह जल्दी से अंदर की तरफ गई। उसे जल्द से जल्द अर्थ से मिलना था। सौम्या को अर्नब के लिए डर सता रहा था। वह जैसे ही पार्टी हॉल में एंटर किया, उसकी नज़र सीधा निशा और गर्व पर गई, जो दोनों ने सेम कलर की ड्रेस किया हुआ था। जहां निशा ने मरून कलर का गाउन पहना था तो वही गर्व ने शेरवानी पहन रखी थी। तभी गर्व की नज़र सौम्या पर गई और उसने निशा को इशारा किया, जिसे समझ निशा ने सामने देखा तो सौम्या उनके ही पास चली आ रही थी। सौम्या उनको ये जाहिर नहीं होने देना कि कितने तकलीफ में है। सौम्या उनके पास आकर बोली, भैया और निशा, ये आप दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहन रखे हैं और हाथों में हाथ ले रखा है। सच कहूँ तो आप दोनों हस्बैंड और वाइफ लग रहे हो। तभी एक आवाज आए, हस्बैंड वाइफ लग नहीं रहे हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। वही सौम्या ने पीछे पलट के देखा तो वह कोई और नहीं अर्थ था। अर्थ को देख सौम्या खुशी से बोली, अर्थ। तभी सौम्या ने अर्थ की बातों को गौर किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अपनी गर्दन झटके से घुमाकर निशा और गर्व को देखने लगी। वही निशा और गर्व सौम्या से नजरें चुराने लगे। तभी सौम्या ने कहा, क्या अर्थ ने जो कहा वो सच है? ये सुन निशा डरते हुए बोली, देख सौम्या, हम तुझे बताना चाहते थे पर। तभी सौम्या ने खुश होते हुए बोली, इतनी अच्छी खबर तुम दोनों ने मुझसे छुपाई, पर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। वही गर्व ने कहा, क्या तू हमसे नाराज नहीं है? ये सुन सौम्या बोली, नहीं भाइयों, बल्कि मैं तो काफ़ी खुश हूँ आप दोनों के लिए, और रही बात न बताने की तो कोई मजबूरी रही होगी। ये सुन निशा और गर्व दोनों सौम्या को गले लगा लिया। तभी अर्थ ने कहा, तुम लोग मुझे भूल रहे हो। वही ये सुन तीनों ने अर्थ को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद निशा ने सौम्या के गालों पर देखा जो लाल पड़े हुए थे। निशा ने कहा, सौम्या तुम्हारे गाल लाल क्यों है? ये सुन सौम्या ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, कल रात मच्छर ने काट लिया था और को खुजाने के कारण ऐसा हो गया। फिर ऐसे ही चारों बातें करने लगे। कुछ देर बाद सौम्या और अर्थ पार्टी से बाहर आकर गार्डन एरिया में खाली बेंच पर बैठे थे। अर्थ ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, कहो डॉल, क्या कहना चाहती हो? ये सुन सौम्या ने कहा, अर्थ मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ये सुन बोला, डॉल, इसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस एक बार कहो, ये अर्थ तुम्हारे लिए जान भी दे देगा। वही सौम्या अर्थ की बातें सुन अर्थ के मुंह पर हाथ रखकर बोली, अर्थ ही आप क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हैं? अगर आपको यही सब कहना है तो जाए, हम आपसे बात नहीं करते। वही अर्थ बोला, अच्छा बाबा सॉरी, अब बोलो क्या कहना चाहती हो? ये सुन सौम्या बोली, मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ अर्थ, उस बात को कोई नहीं जानता। इतना कह सौम्या ने अर्थ को सब कुछ बता दिया, सिवाय इसके कि उस मिस्टीरियस आदमी ने उसे थप्पड़ मारा था। वही अर्थ ने जब ये सुना कि उसकी डॉल की शादी अर्नब से हो गई है, अर्थ को एक गहरा धक्का सा लगा। उसकी बॉडी में मानो खून ही न हो, वह किसी मूर्ति की तरह मानो जम सा गया हो। तभी सौम्या ने कहा, अर्थ। अर्थ सौम्या के 2-3 बार बुलाने पर अर्थ अपने होश में आया और सौम्या को देखते हुए बोला, डॉल, तुम इस अर्नब से शादी कैसे कर सकती हो? ये सुन सौम्या बोली, अर्थ पहले मैंने ये शादी दादाजी के लिए की थी, पर धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया। और अर्थ तुम जानते हो, ऊपर से नारियल की तरह है पर अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये सुन अर्थ ने एक दर्द भरी मुस्कान लिए बोला, डॉल, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपना प्यार मिला और तुम चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए ये अर्थ साहनी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बस एक बार हुक्म तो करो।
वही सौम्या अर्थ की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने कहा, अर्थ जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरे घर में इस वक्त जो है वो अर्नव जी नहीं है, बल्कि कोई और है जिसने अर्नव की शकल ले रखी हुई, और हम उसी की चाल उसकी की तरह चलनी होगी ताकि हम हमारे अर्नव जी ढूंढ पाए। वही अर्थ ये सुन समझ गया कि उसे क्या करना है और बोला, डोंट वरी डॉल, मेरे अंडर में कुछ लोग जो किसी के भी चेहरा का मास्क काफ़ी जल्द और आसान तरीके से बना सकते हैं। ये सुन सौम्या बोली, तब तय रहा, तुम्हें ये काम रात भर में फाइनल करना होगा और सुबह जब वह मिस्टीरियस आदमी घर से बाहर जाएगा तो मैं उसका पीछा कर तुम्हें बुला लूंगी। ये सुन अर्थ ने पलके झपका दिए और कहा, डॉल संभल कर रहना उससे और अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कुछ भी गलत होने का अंदेशा हो मुझे तुरंत बता देना। ये सुन सौम्या ने पलके झपका दिए। ऐसे ही कुछ देर बातें कर सौम्या अपनी कार में बैठकर घर को निकल गई। वही अर्थ सौम्या के जाने के बाद अपने आप से बोला, कुछ उम्मीद जो थी तुम्हें अपना बनाने की वो भी आज खो दी। इतना कह अर्थ भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। एपिसोड 45। सौम्या जब घर पहुंचकर जैसे ही हॉल में पहुंची उसे किचन में कुछ आवाज़ आई। उसने घड़ी का टाइम देखा तो रात के 1 बजने वाले थे। सौम्या ने अपने मन में कहा, ये रात को किचन में कौन है? फिर खुद से ही कहकर, होगा कोई, मुझे क्या। इतना कह सौम्या जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसे उसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन सौम्या के कान खड़े हो गए और धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ वही दीवार के कोने में छिपकर उस तरफ देखने लगी। मेरे प्यारे रीडर्स पहले ही जानते हैं कि ये कबीर है, फिर भी हम सौम्या के नज़र से मिस्ट्रियस मेन और सोनी की नज़र से उसे अर्नव ही लिखेगी जब तक उसका पर्दाफाश न हो जाए। वही किचन में अर्नव और सोनी एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देख सौम्या ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख ली और खुद से बोली, हाय ये आदमी कितना घटिया है, और उससे भी घटिया ये सोनी। देखो तो सिर्फ टॉवल में इस आदमी के साथ कैसे किस कर रही है। जब मैंने ये नोवेल पढ़ी थी तो कितनी सती सावित्री इसके बारे में बताया गया था। फिर एक्टिंग करते हुए नहीं अर्नव जी, शादी के पहले ये सब नहीं। अब देखो इन दोनों को देखकर लगता है ये दोनों काफ़ी कोल्स आ चुके हैं। इस आदमी ने अर्नव बनकर सोनी का खूब फायदा उठाया है। तभी सौम्या का ध्यान उस आदमी पर गया जो कह रहा था, जान तुमने कभी चॉकलेट रोमांस किया है? ये सुन सोनी ने कहा, नहीं अर्नव जी, और नहीं हमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपको झेल सके। ये सुन नकली अर्नव ने सौम्या के ऊपर से टॉवल नीचे गिरा दिया। ये देख सोनी घबराकर बोली, अर्नव जी कोई आ जाएगा प्लीज़, आपको जो भी करना है कमरे में चल कर करे। वही नकली अर्नव देविल स्माइल कर बोला, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर आज पूरी रात तुम मेरा साथ दोगी और हम आज हर तरीके के पोजीशन को एंजॉय करेंगे। इतना कह अर्नव ने सोनी को अपने गोद में लेकर किचन से बाहर निकल गया। वही दोनों को बाहर आता देख सौम्या दीवार से सटकर चुप गई। उनके जाने के बाद सौम्या ने कहा, छी मन करता है इसका अभी खून ही कर दो। और ये सोनी पागल हो गई है जो अर्नव समझकर अपनी लिमिट कोर्स। फिर सौम्या एकदम से चुप हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। फिर अपने आप से कहते हुए बोली, मुझे पता नहीं था सोनी सिंघानिया, तुम मेरे सुहाग पर बुरी नज़र रखी हुई थी, पर देख आज तेरे किए की सजा तुझे मिल गई। तूने खुद अपनी बर्बादी अपने लिए चुनी है। ओ कहते न, तुम जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, ये लाइन तुम पर परफेक्ट बैठती है। इतना कह सौम्या अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आते ही सौम्या को अर्नव का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सौम्या भराए गले से बोली, आप कहाँ है अर्नव जी? आपकी जान, आपका बच्चा आपको बहुत बहुत याद कर रही है। वही एक जंगल में एक न ज़्यादा छोटा और न ज़्यादा बड़ा एक घर था। उस घर में गिनती से केवल 10-12 गार्ड थे और उसी कमरे में एक आदमी को लोहे के जंजीरों से बांध के रखा हुआ था, जो कोई और नहीं अर्नव था। अर्नव के शरीर पर अनगिनत जख्मों के निशान थे, कुछ पुराने तो कुछ ताजे। वही अर्नव के ठीक सामने एक और आदमी जो जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। उसे भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। ये कोई और नहीं साहिल था। उसने अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बॉस, मुझे नहीं पता था कि उस कबीर ने अपनी शकल आपकी जैसे कर ली है और वह मेरे पास आकर सारा प्लेन के बारे में जान गया और आज मेरी वजह से ये लोग आपको पकड़ने में कामयाब हो गए। वही अर्नव साहिल की बात सुन बोला, तू अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो ज़्यादा बोलने से तुझे प्यास लग जाएगी और तू जानता है कि ये लोग हमें पानी भी केवल दिन में एक बार दे रहे, इसीलिए जो हुआ सो हुआ, अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोच। वही सोनी के कमरे में सोनी की सिसकियां और आहें चालू थी और नकली अर्नव नीचे की तरफ सक किए जा रहा था। कुछ देर बाद नकली अर्नव आया और बोला, देखो आज चॉकलेट का टेस्ट और बढ़ गया।
इतना कह दोनों फिर रोमांस करने लगे। सुबह वक्त इस समय घड़ी में 7 बज गए थे और सौम्या जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल के सोफे पर बैठ उस मिस्टीरियस आदमी का इंतजार करने लगी। वही गीता जी ने अपने आप से कहा, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है जो 9-10 की जगह 7 बजे ही इतनी जल्दी उठ गई। कहीं इसकी कमरे की घड़ी खराब तो नहीं हो गई। वही सौम्या अपने आप से बोली, आप जहाँ भी है आर्या आपकी सौम्या आपको ढूंढ ही लेगी। ऐसे ही कुछ देर बाद धीरे धीरे सभी लोग हाल में आने लगे। तभी सबकी नज़र अर्नव और सोनी पर गई जो एक दूसरे का हाथ पकड़े उन सब की तरफ चले आ रहे थे। ये देख के सब एक पल के लिए हैरान हो गए। वही गीता जी सोनी से पूछी, सोना ये सब क्या है? अर्नव तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? इनकी बातें सुन इस नकली अर्नव ने कहा, एक लड़की और एक लड़का रात में कमरे में क्या करते हैं वही सब हम दोनों ने किया और मेरी जान की सिसकियां। उफ। वही अर्नव की बेशर्मी भरी बातें सुन सब हैरान और गुस्सा दोनों आ रहा था। गीता जी ने अर्नव को गुस्से से और थोड़ा तेज आवाज में कहा, अर्नव ये क्या हरकत और बेशर्मी है? और सोना तुम ऐसा भी कर सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं। वही सोनी गीता जी की बात सुन रोते हुए बोली, मॉम मैं और अर्नव जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द अर्नव जी सौम्या को तलाक देकर वो हमसे शादी। तदाक तभी एक जोरदार चाटे की नजर आई जिससे सोनी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और सामने दादाजी गुस्से से उसे देख रहे थे। वही हाल राजीव, रणवीर, रेहान का भी था। उन्होंने कहा, हमें तो तुम पहले से ही पसंद नहीं थी। पहले तुमने पुत्र का परिवार छीना फिर उसके पति को। वही नकली अर्नव ये देख दादाजी को जोर से धक्का दिया जिससे दादाजी पहले गिरते उन्हें राजीव, रणवीर, रेहान और सौम्या ने आकर संभाल लिया। सौम्या इस समय रोते हुए बोली, अर्नव हमने आपसे कितना प्यार किया और आपने इतना कह। सौम्या रोने लगी और अपने मन में बोल भी रही थी, कहीं मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही कि इस शक हो जाए। वही सौम्या को इस तरह रोता देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था सिवाय अर्नव, सोनी के। अर्नव ने कहा, देख बूढ़े तूने मेरी जान पर हाथ उठाया है इसलिए तेरी पहली और आखिरी गलती माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो तेरे हाथ तेरे से अलग कर दूंगा। वही अर्नव का ये रूप देख एक बार फिर सब हैरान हुए। दादाजी ने अर्नव को देखते हुए कहा, अर्नव पुत्र तुम्हें हो क्या गया है? वही नकली अर्नव कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन पर फेलिश हो रहे नाम को देखा फिर फोन कट कर सब की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद तुम सब ने मेरी जान को परेशान किया तो तुम सब की खैर नहीं। फिर सोनी के कान में धीरे से नकली अर्नव ने कहा, जान मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे कॉफ़ी की जगह तुम्हें ऊपर और नीचे से पीना है। इतना कह सोनी को कानों को हल्का सा बाइट कर वहां से निकल गया। वही सब अर्नव के जाने के बाद सोनी को एक नज़र नफरत से देख सभी अपने कमरे की तरफ चले गए। अब हाल में सिर्फ सोनी और सौम्या थी। सौम्या एक नज़र सोनी को देख बाहर की ओर निकल गई। वही सौम्या का चुपचाप बिना कुछ बोले जाना सोनी को कुछ खटक सा गया और वो भी सौम्या के पीछे चल दी। सोनी सौम्या के पहुंचती तब तक सौम्या गाड़ी में बैठ आगे निकल गई। सौम्या का इस तरह चुपचाप निकल जाना सोनी को कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वह भी सौम्या के पीछे दूसरी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने निकल पड़ी। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।